रेंजर और पुलिस आई थी यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कोई दहशतगर्द को उठाने के लिए लेके आए हैं और उस बच्चे के मुंह पे कपड़ा डाल के उसको ले गए हैं। माँ और बाप यानी कि रो के पागल हो गए हैं। मेरे अम्मी अबू धक्के खा के थक गए। रात को उनको क्या रिपोर्ट मिली, आपका बेटा मर गया। अगर पुलिस मुकाबले में मारा गया तो पीछे से वार क्यों नहीं किया गया, आगे से वार करते मैम। ये सारी मिली भगत है पुलिस वालों की। वो शूटर था, दहशतगर्द था। 4 माह उन्होंने कहाँ रखा था उसको। उस पर कोई केस डालते, उसे हमें मिलवाते, 4 माह तक छुपा के रखते कि कहाँ का इंसाफ है। कौन सी पुलिस है जो शूटर को 4-4 माह अपने पास रखती है? क्या इंसाफ मिला हमें? क्या इंसाफ दिया उन्होंने? हमें इंसाफ चाहिए। मेरा मियां नजायज मरा, उसने कुछ नहीं किया था। उंगलियों का हाल देखो, मेरे भाई की सफेद हो चुकी थी। कहाँ का कानून है? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੱਦਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਚ ਲਗੇ ਨੇ। जब हमारी परमिशन नहीं थी, तुम लोग कौन होते पोस्टमार्टम करने वाले? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, आखिर पाकिस्तान में कब तक इसी तरीके से जुल्म होता रहेगा? आखिर कब तक हमारे जो इदारे हैं वो गरीब आवाम पर जुल्म और सितम ढाते रहेंगे? वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं, वो इदारे जो आवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, वो लोग, वो पुलिस वाले जिनको हम अपनी मुश्किल वक्त में जाकर जगाते हैं कि हमारे साथ फ़लाँ मसला हुआ है, आए हमारी मदद करें। जब कोई जुर्म होता है तो हम उनके पास जाते हैं कि हमारी मदद करें, मगर आज उन पुलिस वालों ने, उन मुहाफिजों ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक मासूम लड़के को गिरफ्तार किया रात के अंधेरे में। गिरफ्तार करने के बाद 3 से 4 माह तक उसे किस तरीके से गायब रखा गया। उनके वालिदैन पुलिस स्टेशन में जाते रहे, धक्के खाते रहे। पुलिस वालों ने उनको नहीं बताया कि आखिर उनका बेटा कहाँ है। 4 मंथ के बाद रिपोर्ट आती है, खबर मिलती है कि इनकाउंटर करके उनके बेटे को मार दिया गया। 4 गोलियां उसके सीने पे चलाई गई, सिर्फ ये बोलकर कि वो दहशतगर्द था, वो इश्तिहारी था, वो शूटर था। बाकी सारा माजरा क्या है? आज इस घर में उस जवान बेटे की मैयत मौजूद है, उसके वालिदैन मौजूद हैं जो इस वक्त रो कर अपना पूरा हाल किए बैठे हैं। एक जवान बेटा उनका उनसे छीन लिया गया। आइए ज़रा बाकी उन्हीं से जानें। सर, बेटे की क्या उम्र थी? बेटा 32 साल। पुलिस ने कब अरेस्ट किया था, क्या वजह बनी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇ ਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर, वजह क्या बताई थी उन्होंने, क्या बोलकर अरेस्ट किया? कुछ भी नहीं, आए ने उन्हें कहा पीछे पीछे हो जाओ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਪੱਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ, ਬਦਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨ। ਆ ਬੈਠੇ ਠੰਡਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਜ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, आंटी की चादर उतार के उसके हाथ बांधे। हाँ, उन्होंने सर से चादर उतारी है, उसी चादर से उसका मुंह पलेट के उसके पीछे से हाथ बांध के उसको जहाँ से घड़ीस के लगे हैं। बताया भी नहीं है 3 कि उन्होंने एक औरत की चादर उतारी और उसी चादर के साथ उसका मुंह पलेट के पीछे हाथ बांध के उसको ले गए हैं। ना पता चला कौन से थाने पे लगे हैं, ना पता लगा कौन से CI पे लगे हैं। 11वें महीने 26 तरीक को ये आए, रात को 26 तरीक को ये आए, ये लेके चले गए। आप भाई हैं? मैं उसका कज़न हूँ, भाई भी हूँ, वो मुझसे साथ छोटा है। ठीक है ना, हमने 3 माह में इतनी थाने में जा के ना इसको ढूंढा कि भी किसी थाने पे हमको नहीं पता चला ये सामान है कौन से थाने पे। मतलब कि बेटा आपका गायब हो गया, उसके बाद वो थानों में भी नहीं मिला? किधरे नहीं मिलिਆ। मुलाकात नहीं हुई आपकी इतने में? ਨਾ CI ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਰੋ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ। आपको खबर कब मिली अपने बेटे की? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਰਸੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ। अच्छा, यहाँ पर हमसाए भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, पुलिस ने कहा उनको एक शूटर कह के उनका इनकाउंटर किया, क्या आपको लगता है कि उस्मान ऐसा था? बस ज्यादती की उन्होंने, गलत की है, कह के कुछ के मार उन्होंने दिए, पर इनको साथ से बहुत जुल्म हुआ है। बस ज्यादती इनको पुलिस को चाहिए, इनको इसका साला करना चाहिए, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। 3 माह में उसको कौन से जालिम ने उसको छोड़ा था, मुझे ये बताएं। कौन सा दहशतगर्द था उसको उठा के ले गया। 3 माह में उसको मार कर मुर्दाखाना में जमा करके रात को इन्होंने ट्रे चला दिया। ऊपर से उसको 4 फैर, मरे को 4 फैर मारे इन्होंने, मरे को 4 फैर। कहाँ से ये कौन सा कानून है, मुझे ये पुलिस की कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने करवाया? दुश्मनी है ही नहीं किसी के साथ। कोई शक हो कि किसी बंदे ने, किसी दोस्त ने करवाया? मैं कहता हूँ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, करवाना किसने। आखिर क्या वजह बनी थी, कौन सी बात के ऊपर अरेस्ट किया गया? वजूहत तो हमें भी नहीं पता, वजूहत होती तो हम भी आपको बताए ना, उन्होंने बताया नहीं तो हम आपको कैसे बता सकते हैं। कितने मंथ हो गए थे? 3 माह से यानी कि इस बच्चे को उठा के ले गए थे, ठीक है ना। अंत की रेंजर और पुलिस आई थी यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कोई दहशतगर्द को उठाने के लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। और घर के ऊपर तक सीढ़ियाँ निकाल के चले हैं, ठीक है ना। और उस बच्चे के मुंह पे कपड़ा डाल के उसको ले गए हैं, ठीक है। 3 मंथ से इनको कहा जा रहा है कि वो CA कतवाली में है, जोहर टाउन में है, नवाकोट में है, कभी कहीं कहा जा रहा है, कभी कहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैम क्या नाम है, 3 महीने से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। माँ और बाप यानी कि रो रो के पागल हो गए हैं, ठीक है ना। ये बहन है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि इतने महीनों में आपके भाई से कोई मुलाकात? कुछ भी नहीं, मेरे अम्मी अबू धक्के खा खा के थक गए हैं। रात को उनको क्या रिपोर्ट मिली, आपका बेटा मर गया। सुनने में आया था कि हवाई फायरिंग की थी जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया। नहीं, ये बहुत, मैं बताती हूँ, ये बहुत कुछ बना रहे हैं। कोई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग की गई है, कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में मारा गया, ठीक है। अगर पुलिस मुकाबले में मारा गया तो पीछे से वार क्यों नहीं किया गया, आगे से वार करते मैम, ये भी सोचें आप, ठीक है। ये सारी मिली भगत है पुलिस वालों की, ठीक है ना। ये पुलिस वाले जो हैं 3 महीने से उन्होंने मिलने नहीं दिया। और रात न्यूज़ चैनल पे चला, जब इन्होंने क्या है कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करने देना अपने भाई का, पुलिस वालों ने इनको धक्के दिए हैं, तशद्दुद भी किया पुलिस वालों ने? जी, रात को किया उन्होंने। माँ जी मुझे बताइएगा कि आखिर किस दिन इन्होंने भाई को पकड़ा था, घर आए थे? 11वां महीना 26 तरीक रात ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੱਦਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਗੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੱਕੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ GI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੱਕੀ ਥਾਣੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਯੱਕੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ ਪਰਚਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਸਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾ ਜੇਲਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ CI, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ। कितने कराइए जाके? मतलब कि पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और पुलिस वाले ही आपको कहते रहे कि अगवा का पर्चा करवाया? हाँ, पुलिस वाले ने मैंने किया, मैंने पुलिस वाले ने किया सन। कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे? ए दो, मेरे 2 ही बेटे ने, एक है बेटा ਉਹਦਾ, एक छोटी बेटी है, बस 2 ही बच्चे। वो उनके बच्चे हैं? 2 बच्चे ने बस ਉਹਦੇ, ਇਹ बीवी ਉਹਦੀ बस।
मुझे बताइएगा कि फिर कल आपको कब पता लगा, कैसे पता लगा? ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਲੁਕਾਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ना। आंटी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता लगा कि जो उस्मान है वो हॉस्पिटल में? वो टीवी में वो चलती ना, वो उसमें पता लगा। क्या न्यूज़ चल रही थी? सोने मुझे नहीं पता, वो न्यूज़ चल रही थी सुमार को ज़ख्मी है, तो मैं भागी भागी इनके पास आई है, फिर इनके पास। फिर उसके बाद ना कि थोड़ी देर बाद रक्शे में मैं सारों को लेकर चली गई। आधे रक्शे में गए तो न्यूज़ फिर आई है कि उस्मान मर गया। कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई? 15 साल। आपके हस्बैंड को ये कहकर इनकाउंटर किया गया कि वो शूटर था या वो दहशतगर्द था? वो शूटर था, दहशतगर्द था। 4 माह उन्होंने कहाँ रखा था उसको? उस पर कोई केस डालते, उसे हमें मिलवाते, 4 माह तक छुपा के रखते कि कहाँ का इंसाफ है। कौन सी पुलिस है जो शूटर को 4-4 माह अपने पास रखती है? कहाँ रखती है? क्यों नहीं हमें दिखाया? 4 माह तक कोई केस तो डालते उस पर, उसे 4 महीने बाद टिप्पी पे लगा दिया कि वो मर गया है। क्या इंसाफ मिला हमें? क्या इंसाफ दिया उन्होंने? हमें इंसाफ चाहिए। मेरा मियाँ नजायज़ मरा, उसने कुछ नहीं किया था, नजायज़ मरा वो। उनको क्या बोलकर अरेस्ट किया गया? कुछ नहीं किया। रात के 3 बजे आए, घर के ताले तोड़ के ले गए, दरवाजे चूड़ी से काट के। पूरे एरिया में पुलिस फैली हुई थी। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ। कौन से थाने की पुलिस थी जो लेकर गई थी वो? यकी के थाने वाले साथ थे, मॉडल टाउन वाले थे, और यह के शकील भट्ट था। मतलब कि मुख्तलिफ थानों से आते। शकील भट्ट कौन है? पुलिस थी। शकील भट्ट कौन? शकील भट्ट थाने पुलिस वाला है, ऐसे ही है। हमें खबर मिली थी कि शकील भट्ट के पास है उस्मान। हमने बोला था कि हमें बता दो, लेकिन शकील भट्ट ने आगे से इनकार कर दिया कि मेरे पास उस्मान नहीं है। लेकिन शकील भट्ट की हमारे पास रिकॉर्डिंग थी कि वो किसी को बता रहा है कि उस्मान मेरे पास ही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चला नहीं है, उस्मान नहीं है उसके पास। अब पुलिस जो है, कौन सी पुलिस ने आपको वापस किया उस्मान साहब? मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ। अस्पताल में कोई पुलिस थी उधर? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ पुलिस कोई भी नहीं थी, पंजाब पुलिस ही दिखा रहे हैं। कोई मखसूस थाने वाले होंगे? उनकी बस जी भी देखी है मैंने, जो मेरे वीडियो में है, और उसके अलावा मुझे उनका नहीं पता। उनके वो है ठहर जाए, जो अभी जो यूनिफॉर्म है उन्होंने पाए से नहीं हुई, उन्होंने पाए से। क्या बोला उन्होंने? क्या आपके भाई को क्यों पकड़ा? वो कहते हैं हम लोगों को फोन आया था, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ये था वो पुलिस वाला, ये भी बाहर आया हुआ था। ये वाला पुलिस वाला बाहर आया हुआ था। अभी मैंने इससे कहा है, जो मेरे भाई को तुमने मुझसे छीना है तो तुम मुझे ये बताओ मेरे भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ पे है। इसने मुझे जवाब नहीं दिया, ये चुप करके निकल गया। ये पुलिस वाला था, एक ये था। ये जब मैंने शॉट डाला फिर इन्होंने मेरा भाई दिखाया था, वरना इन्होंने मेरा भाई नहीं दिखाना था। कितनी गोलियां मारी? 4, 2 दिल पे, 2 पेट पे। और कहा कि इनकाउंटर। कहते हैं ये इश्तिहारी था, ये भाग रहा था। तुम लोगों के पास रह के कैसे भाग रहा था? उसके पास बाइक कहाँ से आई? बाइक कहाँ से आई? पिस्तौल कहाँ से आई उसके पास? मेरे भाई के हाथों का हाल देखो आप लोग। ये मारने वाला बंदा था या मार खाने वाला है? बताओ मुझे आप लोग। उंगलियों का हाल देखो, मेरे भाई की सफेद हो चुकी थी। कहाँ का कानून है? ऊपर से मेरे भाई को मेरे सामने से हम सबसे लेके भाग के पीछे वाली साइड से। ये भी फुटेज है, ये देखे, ये देखे, ये देखे। हम दे नहीं रहे थे, हमारे भाई को हम जबरदस्ती लेके गए। ये जबरदस्ती हमसे लेके गए, हम भाई नहीं दे रहे थे, हम भाई नहीं दे रहे थे, हम भाई नहीं दे रहे थे। सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले अभी भी आपको धमका रहे हैं।
धमका ले, जो मर्जी कर ले, बाहर भी उन्होंने वही किया, बाहर किया इन लोगों ने हमारे साथ। हमारे भाई को फिर इन्होंने पकड़ के गायब करने की कोशिश किया जब हम एहतजाज करने जा रहे थे। वो पूरी दुनिया जब वो पब्लिक इकट्ठी हुई है ना, फिर ये लोग साइड पे हुए। जब हमने कहा हम सब मीडिया के साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये लोग साइड पे हुए। और ये पुलिस वाला आया हुआ था। इस पुलिस वाले को मैंने कहा बोल लो ना, कहाँ पे है? अब पोस्टमार्टम के लिए भी लेके भाग गए थे ना मेरे भाई को। कहाँ है मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? बोल लो। नहीं बताया, साइड पे होके छुप गया। इतना क्राउड था, मैं उसको दोबारा ढूंढ नहीं सकी। बताए कहाँ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चीट पाट तो कर दिया उसको, देखो तो सही उसको। जब हमारी परमिशन नहीं थी, तुम लोग कौन होते पोस्टमार्टम करने वाले? ये बताए ना कौन होते हैं? मार दिया, खत्म हो गई तुम लोगों के पास से कहानी। अब तुम लोग कौन हो पोस्टमार्टम करने वाले? बताओ ना। अब कर लिया तो रिपोर्ट दो। बड़े धड़ल्ले से आए हो ना इतनी पुलिस फोर्स लेके, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो अपने आप को, फिर इनोसेंट साबित करो। क्यों नहीं करते हो? ये पुलिस जो थी कौन से थाने की थी जो इनको उस दिन हॉस्पिटल से भी लेके गई है जबरदस्ती? ये मुझे नहीं पता, मैंने आपको बस सिर्फ वीडियो मैंने दिखाई है, सिर्फ उसके अंदर जो उसकी है ना, उस जीप के नंबर से पता चल सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी मोहलत ही नहीं दी। उन्होंने एकदम से इतना घेरा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के लोगों ने कहा आप ज्यादती कर रहे हैं, लोगों ने कहा आप ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना इसको अब।